नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पंचायती टाइम्स और मैं हूं गौतम ऋषि। अगर हम आपसे पूछे कि कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पे लड़ी है और कितने सीटों पे जीती है, तो 70 सीटों पे लड़ी और एक भी सीट नहीं जीती। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को कितने सीटें हरवाई है, तो आप जान के हैरान रहेंगे कि 13 सीटों पर कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, आगे हम आपसे बात करेंगे कि सीट वाइज की किन सीटों पर कितने वोट के कारण आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के कारण हार का सामना करना पड़ा। जैसा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, उसे 48 सीटों पर जीत मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी को मात्र 22 सीटों पर जीत मिली है। अगर इंडिया गठबंधन राज्य में भी हुआ रहता तो आज आम आदमी पार्टी को ये नौबत नहीं देखने को मिलती। अगर हम सीट वाइज बात करें, जहां आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के कारण हार का सामना करना पड़ा है, तो उसमें पहली सीट और सबसे बड़ी सीट नई दिल्ली की है, जहां से अरविंद केजरीवाल को बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने हराया है। यहाँ अगर हम बीजेपी प्रत्याशी को प्राप्त मत की बात करें तो उसे 30,088 वोट प्राप्त हुआ है प्रवेश वर्मा को, और केजरीवाल को 25,999 वोट पड़े। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिला। तो यहाँ आप देखेंगे कि केजरीवाल और प्रवेश वर्मा की वोटों की अंतर 4,089 है और कांग्रेस को वोट मिला है 4,568। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती या संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ नहीं उतारती और कांग्रेस जिस आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ी वो न लड़ती, तो ये दिन अरविंद केजरीवाल को नहीं देखनी पड़ती। दूसरी सीट है राजेंद्र नगर की। यहाँ से भी बीजेपी उम्मीदवार जीते, दूसरे नंबर पर दुर्गेश पाठक रहे। यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार को 46,671 वोट मिले और दुर्गेश पाठक को 45,440 वोट मिले, और इनके जीत के अंतर 1,231 वोट की है। और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ 4,000 से अधिक वोट प्राप्त की। तीसरी सीट की बात करें तो कस्तूरबा नगर की है। यहाँ लेकिन एक डिफरेंस है कि यहाँ बीजेपी पहले नंबर पर जीती है, जिसे 38,000 वोट मिला, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अभिषेक दत्त रहे, जिसे 27,000, और तीसरे नंबर पर रमेश पहलवान 18,000 से अधिक वोटों के साथ आए। वहीं मालवीय नगर की, जहां से सोमनाथ भारती ने चुनाव लड़ा आपकी तरफ से और यहां से सतीश उपाध्याय को जीत मिली है, उन दोनों के जीत का भी डिफरेंस मात्र 2131 वोट है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को यहां 6,770 वोट मिले। अगली सीट है महरौली की। यहाँ पे बीजेपी से गजेंद्र यादव को जीत मिली और माफ करिएगा महेंद्र चौधरी नाम है आम आदमी पार्टी के को, और गजेंद्र यादव बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली। इन दोनों के जीत का अंतर 1,782 वोट है। वहीं कांग्रेस यहाँ 9,338 वोट प्राप्त की है। अगली सीट है संगम बिहार की। यहाँ पे भी बीजेपी उम्मीदवार चंदन कुमार चौधरी को जीत मिली, उन्हें 54,049 मत प्राप्त हुए। वहीं आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया को 53,705 वोट प्राप्त हुए। यहाँ जीत के अंतर मात्र 344 वोट रहा, और यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी को 15,000 से अधिक वोट मिले। अगली सीट है ग्रेटर कैलाश। यहाँ से सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उनको मात्र 3,188 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। यहाँ बीजेपी से शिखा राय जीत दर्ज की है और जीत का अंतर आप देखेंगे 3188 है, और यहाँ पे कांग्रेस को 6,711 वोट प्राप्त हुए हैं। अगली सीट है तिमारपुर से। यहाँ से भी बीजेपी के प्रत्याशी सूर्य प्रकाश खत्री चुनाव जीते हैं और दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह रहे। यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करें हम तो 1,168 वोट से आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव हारी है। वहीं कांग्रेस के लोकेंद्र चौधरी को 8,361 मत प्राप्त हुए। वहीं अगली सीट मादीपुर,
जो एससी सीट है, रिजर्व सीट है, वहाँ से राखी बिरलान आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी और दूसरे नंबर पर रही। पहले नंबर और जीत प्राप्त की उर्मिला कैलाश गंगवाल, जिन्हें 52,019 मत प्राप्त हुए, और राखी बिरलान को 41,120। यहाँ जो जीत का अंतर है वो 10,000 का। वहीं कांग्रेस ने जो मत प्राप्त किए हैं 17,958 वोट प्राप्त किए हैं। तो यहाँ भी 10,899 से आम आदमी पार्टी हारी और कांग्रेस को यहाँ 17,000 से अधिक वोट मिले। अगली सीट है जंगपुरा, जहाँ से आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े चेहरा मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ मनीष सिसोदिया को मात्र 675 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पे बीजेपी के सरदार तरविंदर सिंह मारवा को जीत दर्ज मिली है, उन्हें 38,859 वोट प्राप्त हुए। वहीं मनीष सिसोदिया को 38,184, यानी मात्र 675 वोटों से मनीष सिसोदिया पीछे हुए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी फरहत सूरी को 7,350 मत प्राप्त हुए। अगली सीट है त्रिलोकपुरी, यहाँ भी मात्र 392 वोटों से आम आदमी पार्टी हारी है। यहाँ रविकांत उज्जैन जीत प्राप्त किए हैं, उन्हें 58,217 मत मिले। वहीं अंजना पालचा जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थी उन्हें 57,885 मत मिले और यहाँ जीत का अंतर 392 रहा। और कांग्रेस प्रत्याशी अमरदीप सिंह यहाँ 6,147 मत प्राप्त किए। अगली सीट है नागलोई जाट, यहाँ से मनोज शौकीन बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। यहाँ जो मनोज कौशिन को मत प्राप्त हो 75,272 मत प्राप्त हुए। वहीं दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 49,021 मत प्राप्त हुए। यहाँ जीत का अंतर 26,251 मत रहा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रोहित चौधरी को 32,000 वोट मिले। तो आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस को वोट मिला 32 और सीट शेयरिंग होता तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बना सकती थी। आपको बताते चले कि नागलोई जाट में प्रियंका गांधी ने भी चुनाव प्रचार किया था। अब अगर अगली सीट की बात करें तो मुस्तफाबाद एक ऐसी सीट है जहां AMI जो ओवैसी पार्टी है AIMIM, उसने कांग्रेस से अधिक रोल निभाई आम आदमी पार्टी के हार में। यहाँ से बीजेपी के मोहन बिष्ट सिंह को जीत मिली। यहाँ पे 85,000 वोट मोहन सिंह बिष्ट को। आदिल अहमद खान जो तीसरे नंबर पे रहे हैं उन्हें 67,000 वोट और AIMIM को 33,000 वोट और कांग्रेस को 11,763। माफ करिएगा, आप प्रत्याशी दूसरे नंबर पे रहे हैं। यहाँ जो जीत का डिफरेंस है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वो मात्र 17,578 वोट का। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी 11,000 वोट लेते हैं और AIMIM 33,000 वोट ले जाते हैं। तो यहाँ पे AIMIM के कारण हार का सामना करना पड़ा है आम आदमी पार्टी को। अगली सीट छतरपुर से भी कलतार सिंह तंवर बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्हें जीत मिली है। उन्हें वोट मिला है 80,469 और ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 74,230 सीट मिली। इनके जीत का अंतर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जीत का अंतर 6,239 मत का रहा और यहाँ 6,601 वोट कांग्रेस ले गई, राजेंद्र सिंह तंवर को मिला। वहीं लास्ट अंतिम सीट है बादली, जहाँ से कांग्रेस के प्रदेश सदस्य चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ से दीपक चौधरी को जीत मिली है, उन्हें 61,192 मत मिले। वहीं दूसरे स्थान पर अजयस यादव आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, उनको 46,029 वोट मिले। तो यानी जीत का जो डिफरेंस था वो 15,163 वोट का। वहीं तीसरे नंबर पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव रहे, जिन्हें 41,071 मत प्राप्त हुए। तो यहाँ भी जीत का डिफरेंस आप देखेंगे कि जो जीत का डिफरेंस आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का रहा, उससे कहीं अधिक वोट कांग्रेस ले गई। तो ये पूरा डाटा दिखाता है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका आम आदमी पार्टी के हार में निभाई है। कांग्रेस पार्टी का शुरुआत से कहना था कि आम आदमी पार्टी ने हमें नुकसान पहुंचाया है गुजरात के विधानसभा चुनाव में, गोवा के विधानसभा चुनाव में, इस बार हमें भी सबक सिखाना है आम आदमी पार्टी को। तो वो सबक आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने सिखा दी है। अब आगे देखते हैं इंडिया गठबंधन का क्या स्वरूप होता है,
आम आदमी पार्टी कैसे आगे बढ़ती है, केजरीवाल की क्या राजनीति होती है, ये आगे आने वाले दिनों में देखना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहिए पंचायती टाइम्स, और अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।